दिल्ली में एक चमत्कार हुआ था। दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी। हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कोई छोटी मोटी इधर उधर लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली चली जाए तो चली जाए, नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगह आती है और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ये केवल और केवल एक कट्टर ईमानदार सरकार की वजह से हुआ। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, 58 लैक्स। उसमें से 47 लाख कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है दिल्ली की। जो इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। 58 लाख टोटल कंज्यूमर्स है, 47 लाख को टोटल सब्सिडी मिलती है। उन 47 लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री बिजली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1। तो 70113 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो। हाय, HI हाय व्हाट्सएप कर दो। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिज़िकली फॉर्म देने से या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी। समझ गए?
31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगे।